अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। चैंपियंस कप खत्म हो गया, लेकिन अब आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है और सामने है इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज को लेकर अभी तक जो स्क्वाड सामने आया है उस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है, दबे लफ्जों में आवाजें भी उठ रही हैं और अब बाबर आजम पर भी एक मरतबा फिर आवाज उठी है। और अब की बार साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जहीर अब्बास बोले हैं। जहीर अब्बास की जानिब से कहा गया है कि अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको टीम से आउट कर देना चाहिए। साथ में यह कहा गया कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन है पाकिस्तान के, लेकिन इसके बावजूद अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो उनको टीम से आउट कर देना चाहिए। यह जहीर अब्बास की जानिब से बाबर आजम से मुतल्लिक कहा गया है। इससे पहले उनकी कप्तानी के हवाले से भी माजी में बहुत सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर ऐसे ही बयान दे चुके हैं, जिनमें यूनुस खान भी शामिल हैं, जो उनकी कप्तानी पर सवाल उठाते हैं और कहते रहे कि बाबर आजम को इस हवाले से सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। लेकिन अब उनकी बतौर टीम में शमूलियत पर भी जहीर अब्बास की जानिब से ऐसा कहा जाना, बजाते खुद बाबर आजम को भी इस पर सोचना चाहिए कि अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो उन्हें फॉर्म में वापस आने के लिए क्या करना चाहिए, जिसके नतीजा में अभी तक वो टीम में तो शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान टीम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी थी। आप हैरान होंगे यह सुनकर कि वो बांग्लादेश टीम जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त दी, व्हाइट वॉश किया, पाकिस्तान जैसी टीम पाकिस्तान में बांग्लादेश से हारी, उसी बांग्लादेश को भारत ने दोनों मैचों में हरा दिया, दोनों टेस्ट मैचेस में हरा दिया और एक मैच तो 2.5 दिन में खत्म कर दिया। और इसके बावजूद बांग्लादेश को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह हैरानकुन इसलिए आज मैं इस पर बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट कहां खड़ी है और भारत की क्रिकेट कहां पर खड़ी है। यानी कि वो टीम जिससे हम अपने घर में हारे, उस टीम को भारत ने 2 मैचेस में हरा दिया। और आज हम बात करेंगे इंग्लैंड सीरीज को लेकर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते तो इन्हें टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, साबिक क्रिकेटर जहीर अब्बास का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वजह पसंद और नापसंद पर टीम बनाना है, साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का बयान। चैंपियंस कप में लंबे बॉलिंग स्पेल किए जिससे एतमाद मिला, मगर अभी मजीद बेहतरी की जरूरत है, शादाब खान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला हुकूमत के हाथ में है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला। 2 दिन बारिश की नजर होने के बावजूद भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में हरा दिया। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू, जनरल स्टैंड्स की एंट्री फ्री करार। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को 2 वार्म अप मैचेस में शिकस्त। वजीरिस्तान के रिक्शा ड्राइवर अरशद महमूद ने 373 एल्बो स्ट्राइक्स करके भारत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। और चाइना ओपन अरियाना सबलेंका मेडिसन केसपरी क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंच गई। आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने रखी हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे और साथ में कुछ बात करेंगे चैंपियंस कप की उन परफॉर्मेंसेस पर जो अच्छी परफॉर्मेंसेस तो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको उस तरह से तरजीह नहीं दी जा रही। हमारे पास कुछ अच्छे स्टैट्स मौजूद हैं चैंपियंस कप से मुतालिक ही कि जिन बॉलर्स ने परफॉर्म किया। मैं चाहता हूं कि वो स्टैट्स आपके सामने रखें। और जाहिद अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जहादात खान अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और इन्हीं बॉलर के स्टैट्स भी आपके सामने रखते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद उनको स्क्वाड में शामिल क्यों नहीं किया जाता। और इसी तरह से वो तमाम बॉलर हो, तमाम बैट्समैन हो जिनकी हम बात कर रहे हैं, कामरान गुलाम हो, हसनैन हो और जहादात खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 3 बेहतरीन बॉलर जिनमें हसनैन शामिल हैं, जहादात खान शामिल हैं, जाहिद शामिल हैं, इनको अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी टीम में शामिल नहीं किया गया। स्टैट्स हैं हमारे पास, वो आपके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। जाहिद महमूद को देखें तो 6 मैचेस हैं, उनके 32 ओवर्स हैं, विकेट्स उनकी 10 हैं, एवरेज उनकी 20 है, इकॉनमी उनकी 6.15 रही है। यानी कि चैंपियंस कप में इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद जाहिद महमूद को उस तरह से तरजीह ना दी गई जिस तरह से उनका हक बनता था। जब आवाज़ें उठती हैं तो फिर उनको स्क्वाड में भी शामिल किया जाता है, फिर उनको रिजर्व में भी रखा जाता है, लेकिन उससे पहले ऐसा फैसला नहीं किया जाता। जब आवाज़ें उठती हैं, सवाल उठता है, तो ही ऐसी बात होती है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट नवीद खोकर, उनसे हम बात करेंगे। नवीद, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे यहाँ से कि टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया है
आप समझते हैं कि अभी तक जो टीम सामने आई है, जो स्क्वाड सामने आया है, ये एक मजबूत स्क्वाड है, या आप समझते हैं कि नहीं, इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए थी? बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं इस पर, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया लुकमान, आपने इनवाइट किया। मैं बात करूंगा, आप कह रहे हैं कि मजबूत स्क्वाड। यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजबूती कब थी? मैं ये बात कर रहा हूँ, आज से पिछले 10 साल की क्रिकेट उठा के देख ले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड कब मजबूत था। आपने पिछले 12 से 13 सीरीज हारी है, क्या हर बार यही बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजबूत स्क्वाड है, मजबूत स्क्वाड है? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजबूती ही खत्म हो गई है। अब तो छोड़ ही देना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मजबूती या उसके स्क्वाड की मजबूती, या किसको इन होना चाहिए, किसको आउट होना चाहिए। यहाँ पर तो बस जिसका कोई रिश्तेदार मौजूद है वो टीम में आ जाएगा, जिसका कोई वली वारिस मौजूद है वो टीम में आ जाएगा, जिसको मीडिया ने बैक कर लिया वो टीम में आ जाएगा, पर जिसको कोई बैक करने वाला मौजूद नहीं है वो टीम में नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कामरान गुलाम क्या मरीख से आए? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? आपने पहले उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में रखा, स्क्वाड के अंदर रखा, फिर आपने उन्हें मौका नहीं दिया। इन्होंने यहाँ परफॉर्म करके आपको बताया, आपके मुंह पर जोरदार चपांचा मारा, आपके मुंह पे थप्पड़ मारा इन्होंने सेलेक्टर्स के मुंह के ऊपर, और फिर भी आपने ये कहते हैं कि जाके आप रिजर्व में बैठे, जाके क्रिकेट खेलें। ये डिजर्व करते हैं कि जाके ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएंगे आप कामरान गुलाम को? आपने हुरैरा को रखा, आपने उन्हें टाइम नहीं दिया, आपने उन्हें चांस नहीं दिए। नए से वो लड़के कि जिनके लिए, जिनके वो सिफारिशी कल्चर होता है, जिनके लिए वो आ जाते हैं टीम के अंदर, जिनकी पर्ची आती है वो टीम के अंदर आ जाते हैं, और फिर हम ये बैठ के बात करते हैं कि टीम कितनी मजबूत है। बांग्लादेश जैसी टीम जो इंडिया से 2 टेस्ट मैचेस की नवीद, ये लोग तो तब आएंगे ना जब पहले वाले अपनी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए या तो खुद रेस्ट कर ले या फिर खुद डोमेस्टिक में चले जाएं। जब वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जो करता धरता है वो कोई तब्दीली करने के हक में नजर नहीं आते, तब आएंगे ना ये यंगस्टर्स। तो वो तो अभी तक टीम में बड़ा जमान है, वो ग्रुपिंग में मौजूद है, और वो इनसिक्योर टोला भी टीम में उसी तरह से मौजूद है। देखिए लुकमान, जगह कौन नहीं छोड़ेगा? क्या आप समझते हैं बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा बड़े? नसीम शाह, मैं आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करता हूँ, रिजवान की बात करता हूँ, आप समझते हैं कि पीसीबी से ज्यादा बड़े? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पीसीबी से ज्यादा बड़े नहीं है। पीसीबी स्टैंड ले पाता नहीं है, इनके कोचेज, इनके सिलेक्टर्स सब मिले हुए होते हैं आपस में। सबको पता है बाबर आजम के खिलाफ जाएंगे तो हमारे खिलाफ क्या बात होगी, सबको पता होता है शाहीन शाह अफरीदी के पीछे बहुत बड़ी लॉबी है, सबको पता था शादाब खान के पीछे कितनी बड़ी लॉबी है, कितने मैचेस खेल के चलेगी। 120 रन बनाए उन्होंने, उनकी टीम जीत गई है। ये उनकी तो गुड लक नहीं थी मेरे ख्याल में। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जिसका भी कुछ है, किसी का कोई चांस है, किसी के पैसे लगे हुए हैं, किसी का कोई पीछे बैकअप पे करने वाला मौजूद है। आपने, मैं बात करूंगा जरा नोमान अली की। नोमान अली को आपने स्क्वाड में रखा, साला लड़के को जब आप रखने को तैयार हैं, मुझे बताएं पीछे से आप स्पिनर्स कैसे तैयार करेंगे? नोमान अली को शामिल करने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है। अगर आप 38 साल रिटायर्ड बंदे को उठा के, मैं रिटायर्ड इन द सेंस कह रहा हूँ कि वो आपके रिटायरमेंट की उम्र है, उन्हें चले जाना चाहिए, बिल्कुल शामिल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ उन्हें चले जाना चाहिए। कब यंगस्टर आएंगे? यंगस्टर तब आगे आएंगे जब आप उन्हें मौका देंगे, जब आप उन्हें ट्रेन करेंगे। आप देखें लुकमान, एक बात मैं बताऊँ आपको, पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान के पास लोअर मिडल ऑर्डर नहीं है। वो इफ्तिखार अहमद, सर बाबर आजम है ना पाकिस्तान के पास, इफ्तिखार अहमद है ना बाबर आजम पाकिस्तान के पास, है ना सर? आप कैसे कह रहे हैं नवीद साहब, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? सर देखें ना, बाबर आजम लेजेंडरी, इफ्तिखार साहब मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन हैं, हम कैसे कह देते हैं पाकिस्तान के पास कोई नहीं है? सर बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है, ये सब स्टार्स हैं। इफ्तिखार कहते हैं नहीं, यस स्टार्स हैं सारे, ये सारे स्टार्स हैं तभी तो खेलते नहीं है, ये हीरोज हैं सारे, ये क्रिकेटर तो नहीं है, ये तो इनको एक्ट करवा लें। इफ्तिखार कहते हैं वो तो लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर जाके खेलते हैं, वो मिडिल ऑर्डर को अपना समझते ही नहीं है, वो तो समझते हैं वो लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, उसी के मुताबिक खेलते हैं। जरा उनके स्टैट्स उठा के देख लें, इफ्तिखार किस स्टैट के ऊपर वो खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के पास ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, आपको कहीं पर भी किसी डिपार्टमेंट के ऊपर भी आपके पास 11 मौजूद नहीं है। आप तो बैकअप की बात करें ना, मैं 11 की बात कर रहा हूँ। आपके पास मुझे फास्ट बॉलर्स में बता दें, एक वक्त था जब पाकिस्तान का ट्राइका होता था, जब हम बात करते थे नसीम शाह की, हम बात करते थे शाहीन शाह अफरीदी की, हम बात करते थे पाकिस्तान के अभी रिसेंटली पाकिस्तान के खेल रहे थे, मैं हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, ट्राइका पाकिस्तान का। अब कौन है आपके पास? मुझे बता दें, नसीम शाह के अलावा कौन सा लड़का ऐसा जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं? वो भी नसीम शाह इंजरी के बाद जब वापस आए तब से उनके भी फर्क भी आ रहा है। अब मोहम्मद 17 विकेट्स लिए उन्होंने चैंपियंस कप में, कहाँ पे? आप फिर एक तरफ ये बात करते हैं कि हमें इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, दूसरी तरफ आप उन्हें शामिल नहीं करते। मोहम्मद हसनैन ने 17 विकेट्स लिए, टॉप
विकेट टेकर रहे हैं वो आपके चैंपियन कप में, आपके सिलेक्टर को क्यों नजर नहीं आता है? उनके साथ में अगर जानदार खान, ठीक है जानदार खान की हम बात नहीं करते, पर मोहम्मद हसनैन तो है ना यार, 17 विकेट नजर आते हैं सारे स्क्वाड के अंदर, यहीं पर भी नजर नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि मामी चाचे की टीम है, जो ये बाप बेटे की टीम है, इसको खत्म होना चाहिए। ये आप ससुर की है और उसके दामाद की टीम है, इसको खत्म करे कम से कम। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे मोहसिन नकवी साहब को तो स्टेडियम बनाने से, स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो आज सर आप स्टेडियम बना लें, आप मेलबर्न की तर्ज के स्टेडियम बना लें, आप ऑस्ट्रेलिया जैसे स्टेडियम बना लें, जब आपकी टीम ही नहीं बचेगी, जब क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी, तो मोहसिन नकवी साहब इन मैदानों में कुश्ती के मुकाबले करवाएंगे, यहाँ पर कोई और मुकाबले करवाए जाएंगे। नवीद आप साथ ही रहेगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे जहीर अब्बास, साबिक टेस्ट क्रिकेटर बोले हैं और उनके उस बयान पर बात करेंगे जिसमें वो बाबर आजम के बारे में बोले हैं और कहा है कि अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते तो इन्हें टीम से आउट कर देना चाहिए। वो हमारे मेन बैट्समैन हैं, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करते, लेकिन सवाल तो यहां पर यह है कि वो परफॉर्म कर ही नहीं रहे, तो फिर किस वजह से अभी भी उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया हुआ है। नवीद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, जहीर अब्बास भी कह रहे हैं कि अगर बाबर परफॉर्म नहीं करते तो उनको टीम से आउट कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 1 साल 2 साल 3 साल को ले लें तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है जिस वजह से वो टीम में मौजूद है, ये भी तो एक सवाल है। देखिए लुकमान, मैं सिर्फ बाबर आजम पे बात नहीं करूंगा। जहीर अब्बास यकीनन पाकिस्तान के लेजेंड है, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। बाबर आजम, मैं कहता हूं कि अगर बाबर आजम नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? नंबर 1। नंबर 2, बाबर आजम है जो वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बिल्कुल भी। परफॉर्म कौन कर रहा है? सवाल ये है, अगर आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो आपको शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो अभी ये जो स्क्वाड में सामने उसी की बात है, शान मसूद को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा। कप्तान की बात कर रहा हूँ, सऊद शकील को बाहर बिठाना पड़ेगा, अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठाना पड़ेगा। साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस है? यानी कैप्टन भी अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आप कह रहे हैं कैप्टन भी मेरिट पर नहीं है, कैप्टन को भी बाहर बिठाना पड़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लें पिछले 5 टेस्ट मैचेस इनके, उसको छोड़ के अगर आप चैंपियन कप पे आते हैं उसको देख लें, 102 रन आई थिंक सो उन्होंने स्कोर किए हैं। क्या परफॉर्मेंस क्या है उनकी? कैप्टन की क्या परफॉर्मेंस है? शाहीन शाह अफरीदी की एज अ बॉलर, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बॉलर है जो, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? आप किस बेस पे रखेंगे? बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है, किस बेस पे रखेंगे? मैं कहता हूँ बाबर आजम नहीं, सबको जाना चाहिए, लेकिन आप कैसे भेजेंगे? आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। मेरे ख्याल में जरूर जाना चाहिए लोगों को। आप जब डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को लेकर आगे आएंगे, उनको आगे जगह देंगे, वो खेलेंगे तो नए लड़के बनेंगे, नए प्लेयर्स पैदा होंगे। ये पिछले 4-5 साल जो हमने देखा कि जो क्रिकेट की बिल्कुल तहस नहस करके पाकिस्तान में रख दिया गया, ये उसी के इम्पैक्ट हैं, उसी के आफ्टर शॉक्स हैं जो भी आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, कि आपके पास कोई भी रिजर्व में कोई भी लड़का इस तरह का बेंच के ऊपर मौजूद ही नहीं है। कभी वो वक्त होता था जब पाकिस्तान की टीम है वो नंबर 1 होती थी, ओडीआई में नंबर 1 होती थी, T20 में, टेस्ट में नंबर 1 होती थी। आज अब टेस्ट में नंबर 8 के ऊपर है, ओडीआई में नंबर 4 के ऊपर, T20 में नंबर 7 के ऊपर आप बैठे हुए। अब कौन सी टीम? और सिर्फ उनको छोड़ दे, आप अपने बैट्समैन की रैंकिंग चेक करते हैं। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन है? कभी हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे होते थे, हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन और टॉप ऑर्डर बॉलर थे। आज हम टॉप 10 में जगह बनाने को, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बहुत मुश्किल मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम 8वें नंबर के ऊपर मौजूद होंगे। ये बाद में भी चले गए थे, वहां से वापस 8वें नंबर पे आए। शाहीन शाह अफरीदी आपको नजर नहीं आते, मेरा ख्याल है। लेकिन नवीद कामरान अकमल भी ये कह रहे हैं कि भाई टीम, अगर इंग्लैंड स्क्वाड को देखा जाए तो टीम पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सिलेक्ट की गई है, तो ये पसंद और नापसंद कब खत्म होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है? और वो कौन है जो बार बार पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ही टीम और स्क्वाड को तश्कील दे रहा है? देखें, पसंद नापसंद तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट से कभी भी नहीं खत्म होनी, क्योंकि जब आपका चेयरमैन ही मनपसंद लाया जाएगा, जब आपका चेयरमैन है जो अपनी मर्जी का लाया जाएगा और आके उसके बगैर किसी परफॉर्मेंस को, उसके इर्द गिर्द जो सारा का सारा स्टाफ बैठा हुआ होगा, जो उसके बोर्ड मेंबर बैठे हुए होंगे, वो सारे मेरे ख्याल में वो क्रिकेट के लोग नहीं होंगे। जो उन्होंने अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग भर्ती किए हुए होंगे वो क्रिकेट के लोग नहीं होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके जो लोग हैं वो काम कर सकेंगे। मेरा ख्याल है पसंद नापसंद पाकिस्तान टीम में इससे पहले भी होती थी, लेकिन अब शायद कुछ ज्यादा हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में 3-4 लड़के हैं, यहाँ हमेशा से ही टीम में होते थे। अब तो आधी टीम है वो पसंद नापसंद के ऊपर बनती है। जिसका पीसीबी के अंदर जो मजबूत होता है, जिसका ट्राई का मजबूत होता है, वो आके टीम में आता है, जगह बनाता है आके। आप देखिए, कभी इससे पहले पाकिस्तान की टीम में हमेशा से ग्रुपिंग हुई है, लेकिन जो बदतरीन ग्रुपिंग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रही है, क्यों? वजह ये है कि आप हैंड्स अप कर देते हैं प्लेयर्स के आगे जाके, प्लेयर्स पावर के आगे हैंड्स अप कर देते हैं। करेक्शन कैंप के अंदर आपने ऐसे तो इसका मतलब हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि नवीद, प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड से बड़े हैं, ताकतवर हैं, और इतने ताकतवर हैं कि इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, इनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। चेयरमैन पीसीबी खुद एतराफ़ करें
पूरे मीडिया के सामने एतराफ़ करें कि टीम की सर्जरी की ज़रूरत है, मतलब कि ग्रुपिंग मौजूद है, और इस तरह के एतराफ़ के बावजूद भी वो इन्हीं पर इन्हिसार करें, एक सीरीज़ हारें, एक टूर्नामेंट हारें, फिर हारें और बदतरीन तरीके से हारें, लेकिन उसी बीमारी के साथ, यानी ग्रुपिंग वाली बीमारी के साथ ही आप आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि फिर क्रिकेट बोर्ड कमज़ोर है इन प्लेयर्स के सामने। बिल्कुल, और इससे पहले मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना कमजोर नहीं देखा था जितना हमारे मोहसिन नकवी साहब के होते हुए हुआ। और मोहसिन नकवी साहब की आपको वो पहली स्पीच याद होगी, 46 मिनट, ऑलमोस्ट 46 मिनट की वो स्पीच हाँ, थी उन्होंने दी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और उन्होंने आके डरा दिया था कि पाकिस्तान मैं में। बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आखिरी दिन चल रहे, शायद लगता है कि ये बड़े बड़े नाम है, चुप करके बैठ जाएंगे या परफॉर्मेंस ठीक कर लेंगे, लेकिन वो तो ऐसे में माजरत के साथ हुआ कि बीगी बिल्ली बने प्लेयर्स के सामने। इस तरह से वो आके उन्होंने पहले वो आप खिलाड़ियों को डराओ, जब वो परफॉर्म नहीं करते जाग उनके पास चले जाओ। वो अमेरिका पहुंच गए, वो इंग्लैंड पहुंच गए, वो आयरलैंड टीम के साथ पहुंच गए, वो दुबई पहुंच गए, वो पाकिस्तान में टीम लाहौर में तो लाहौर में, कराची में तो कराची में, मुल्तान में तो मुल्तान में। मैं समझता हूँ कि ये टीम के सिक्योरिटी गार्ड ही हो गए, जैसे वो चेयरमैन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इनको तो फुर्सत नहीं मिलती जो आपके सहाफी हैं उनके खिलाफ एक्रीडेशन कार्ड रोकने के अलावा इनको फुर्सत नहीं मिलती। ये तो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि लुकमान ने क्या बोल दिया, स्नेह लियाकत ने क्या बोल दिया, नवीद खोखर को चेक कर लो उसने क्या बोल दिया, याद अकबर ने टीवी के ऊपर क्या बात कर ली, मोहसिन अली ने टीवी के ऊपर जाके क्या बात कर ली। ये तो सिर्फ किसी को चेक करते रहते हैं, किसी को ढूंढते रहते हैं कि यार इन लोगों ने क्या बात कर ली है। अगर इनको यहाँ से फुर्सत मिले तो वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और अगर इन्हें स्टेडियम बनाने से फुर्सत मिले, 12 अरब रुपए लगा दिए नवीद, ये जो बात आपने की है ये सिर्फ हम लोग नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे या बाकी दोस्त अहबाब नहीं बोल रहे, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। जो क्रिकेट देखता है, खेलता है, उस पर बात करता है, उसकी क्रिकेट के साथ कोई एफिलिएशन है और पाकिस्तान कौम क्रिकेट से प्यार करती है, खेलती भी है, देखती भी है, ये सब लोग बात कर रहे हैं। तो ये कितने लोगों पर इस तरह से नजर रखेंगे? इनको अपनी परफॉर्मेंस के साथ शो करना चाहिए और अपने फैसलों से ये साबित करना चाहिए था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की जानिब लेकर जा रहे हैं, लेकिन मट्टी पाव काम कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, और आगे स्टेडियम्स के दौरे हो रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब टीम तबाह हो जाएगी, टीम इस काबिल ही नहीं होगी, तो फिर क्या हाल होगा? बहुत शुक्रिया, नवीद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर और साथ में टेस्ट सीरीज की जो तैयारियां उस हवाले से जो स्क्वाड सामने आया है उस पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसे आपने ये सिलेक्शन किया है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर की है। लेकिन दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब इस हवाले से कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नजर नहीं आते और ऐसा लगता है कि ये प्लेयर्स ज्यादा मजबूत हैं और क्रिकेट बोर्ड बहुत कमजोर है, मोहसिन नकवी साहब की सरपरस्ती में बहुत कमजोर है। हमें इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।